अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर नौशीन शेख, न्यूजीलैंड बेस्ड साइकियाट्रिस्ट। अंडरस्टैंडिंग ओवर चिल्ड्रन के पार्ट 9 के साथ हाजिर हूँ। अ, मैंने अब तक के क्लिप्स में बच्चे की नशोनुमा प्रेगनेंसी से लेके 10 साल की उम्र तक जो है वो डिस्कस की थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं पेरेंटिंग स्टाइल पे और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछले क्लिप्स में बताया कि बच्चे की फाउंडेशन 10 साल तक बन जाती है। उसकी ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी होती है और अब वो आगे उसने क्या करना है, वो इसी फाउंडेशन के बेसिस पे ही आगे बढ़ेगा। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप is the most important factor for their moving forward. बहुत सारे फैक्टर्स बच्चे की डेवलपमेंट में और उसकी आगे की जो है सफ़र में कारआमद साबित होते हैं। 20 to 30% तो जेनेटिक फैक्टर्स ही होते हैं। बच्चा जो है अपने जीन्स के साथ कैसे पेरेंट्स हैं और उनके किस तरह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और फैमिली स्ट्रक्चर्स क्या हैं, बच्चे माँ बाप की पर्सनैलिटीज़ कैसी हैं, वो जीन्स जो है उस वो लेके पैदा होता है। लेकिन 70-80% एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, जिसमें वे ऑफ नर्चरिंग, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इसके अलावा कल्चरल, रिलीजियस और फैमिली वैल्यूज़, ये बहुत हद तक बच्चे की नशो-नुमा पे असरअंदाज होते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स जो है वो भी बहुत हद तक बच्चे की पर्सनैलिटी को उभारने में मददगार साबित होते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स 2 ही तरह के होते हैं, या तो ट्रेडिशनल या फिर कंटेम्परेरी। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग स्टाइल वेस्टर्न और देसी स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। मेनली ट्रेडिशनल पेरेंटिंग जो थी वो फैमिली वैल्यूज़ पे ही होती थी। माँ-बाप रूल ओवर करते थे और बच्चे रिस्पेक्ट। एक रख-रखाव था, एक तमीज़ थी, एक अकीदत और एहतराम। ये उस पेरेंटिंग के बेसिक पैरामीटर्स थे। बच्चे को खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की आँख से, इसी फ़ॉर्मूले पे ट्रेडिशनल पेरेंटिंग बेस करती थी। बच्चे इस पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत जो है ग्रो करते थे, एकेडमिक इम्प्रूवमेंट होती थी और उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी कम से कम होती थी, क्योंकि वो उनको इजाज़त ही नहीं थी कि उनकी अपनी भी कोई से या इंडिविजुअलिटी है। वेस्टर्न पेरेंटिंग भी देसी पेरेंटिंग की तरह ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव असूलों पे ही चलती है, लेकिन उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि देसी माएँ, जिसको मैं कहती हूँ कि बच्चा जब पैदा होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है माँ के साथ, लेकिन देसी माएँ वो अम्बिलिकल कॉर्ड तोड़ने नहीं देती हैं। वो एक अम्बिलिकल कॉर्ड से ही बच्चे को जोड़े रखती हैं। देसी जो स्टाइल ऑफ लिविंग है उसमें माँ जो है वो बच्चों के लिए एक छाँव है और वो माँ भी वो एक अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ जुड़ी हुई है बच्चों के साथ। जबकि बाप का रोल जो है वो ज़्यादातर कमाई का है और वो जैसे ही घर दाखिल होता है तो बच्चे डर दुबक के जो है कोनों में या माँ की गोद में बैठ जाते हैं। बाप का एक बहुत ज़्यादा डर या एहतराम उसमें पाया जाता है। जबकि वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग में माँ-बाप दोनों का रोल जो है वो एक बाउंड्री सेटिंग में आता है और वो दोनों ही एक ही पेज पे ज़्यादातर होते हैं। दोनों से ही एहतराम किया जाता है। वहाँ पे भी बाप का रोल थोड़ा-सा एक स्ट्रिक्ट साइड पे आता है, लेकिन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि वहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो इतनी स्ट्रिक्टली टाइट नहीं होती है जितनी कि देसी प्रिंटिंग में होती है।
बच्चा जो है जैसे ही एडल्ट होता है, माँ-बाप वो रिश्ता जो है वो लाइटन अप कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके आगे बच्चे के सर पे ही डाल दी जाती है और माँ-बाप अपने फ़र्ज़ से सुबकदोश हो जाते हैं। उसके बाद उनका रोल सिर्फ़ सपोर्टिव रह जाता है या ऑन डिमांड। जबकि देसी पेरेंटिंग में माँ-बाप जो हैं वो बच्चे की शादी या कई दफ़ा शादी होने के बाद भी जब अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो साथ ही जुड़े रहते हैं और एक वही तरीक़ेकार चलता रहता है। ओवर द इयर्स पेरेंटिंग स्टाइल बदलते जा रहे हैं। अगर हम ना भी बदलना चाहें तो माहौल ऐसे हो गए हैं कि उसमें बदलाव आना ही चाहिए। मॉडर्न पेरेंटिंग 4 तरह से होती है। अब हमें इन चारों पेरेंटिंग स्टाइल को देखना है और इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स लेने हैं और वो देखना है कि कौन सी पेरेंटिंग ऐसी है जो हमारे बच्चों के हिसाब से या हमारे सिचुएशन के हिसाब से अ, उस पे उस पे अमल दरामद किया जा सकता है। नंबर 1 अथॉरिटोरियन पेरेंटिंग जिसमें अथॉरिटी माँ-बाप होते हैं। बच्चे की इसमें कोई से नहीं होती है, उसको सिर्फ़ हुक्म दिया जाता है और वो उसने उसको पूरा करना होता है। फिर है दूसरी पेरेंटिंग अथॉरिटेटिव, ये बाई डायरेक्शनल पेरेंटिंग है, जिसमें कि अथॉरिटी जो है, वो बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि कभी माँ-बाप के हाथ में और कभी बच्चों के हाथ में। इसमें बच्चे को भी इतनी ऑटोनॉमी, अथॉरिटी दी जाती है कि वो कुछ फैसलों में या कुछ काम में अपनी अपनी जो मशवरा भी दे सके और उसके मशवरे को माँ-बाप सुनते भी हैं। तीसरी पेरेंटिंग है परमिसिव पेरेंटिंग जो कि चाइल्ड ड्रिवन है। उसमें बच्चा रूल करता है और बच्चे की जो भी ख्वाहिश है वो आँखें बंद करके मान ली जाती हैं। चौथी पेरेंटिंग नेग्लेक्टफुल या अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग है जिसमें कि माँ-बाप की उम, जो है वो कोई इंटरेक्शन नहीं होती बच्चे से। बच्चा जो है डेलीगेशंस में कर दिया जाता है, हवाले कर दिया जाता है दूसरों के और माँ-बाप उसमें अनइन्वॉल्व्ड होते हैं। उनके या तो अपने मसले होते हैं कि वो बच्चों की तरबियत में बिल्कुल भी अमल दखल नहीं करते हैं। बच्चे खुद ही पल जाते हैं या फिर वो ऑन द गो पल जाते हैं। तो ये भी तकरीबन ये है कि चाइल्ड खुद ही डिसाइड करता है कि उसने कैसे पलना है। चारों में से देखा जाए तो सबसे बेहतर जो है, जो मेरे ख़्याल में अथॉरिटेटिव है, जिसमें कि आप बाई डायरेक्शनल अपने रखें। दोनों जो हैं एक पेज पे भी आ सकते हैं या जब भी कोई मसला हो तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो दोनों के हाथ में दी जा सकती है। अब तो बच्चों ने ही ऐसा कर दिया है कि वो खुद ही जो है अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी ने और डिजिटल दुनिया ने बच्चों को वो आगाही दे दी है कि वो माँ-बाप की पेरेंटिंग को अगर तो थोड़ी-सी भी अथॉरिटी है, तो वो प्यूनिटिव या अब्यूसिव पेरेंटिंग की तौर पे लेते हैं, जो कि फिर उनकी रिलेशनशिप्स के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि हमें बच्चों के साथ एक ऐसा रवैया रखना है जिसमें हम उनकी भी सुनें और अपनी भी सुनाएँ। और इस तरह से सुनें और सुनाएँ कि दोनों जो हैं वो एग्री टू डिसएग्री होना सीखें। मेरे ख़्याल से इस माँ-बाप के लिए ये जो है कोई बुरी बात नहीं है कि अगर वो सॉरी कर लेते हैं, अगर उन्होंने गलती की है। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में जहाँ पे माँ-बाप हमेशा सही होते हैं और बच्चे गलत, लेकिन मॉडर्न पेरेंटिंग में माँ-बाप भी अपनी गलती मानने को तैयार होते हैं। और मेरे ख़्याल से अब वो ज़माना आ गया है कि हमें बच्चों के साथ ऐसे बैठना है कि जैसे दोस्त बैठते हैं, जैसे 2 पार्टनर्स बैठते हैं और वो डिस्कशंस करते हैं। चीज़ों को सॉल्व थ्रू डिस्कशंस होती हैं, थ्रू लॉजिक्स होती हैं। बड़ा या छोटा कोई नहीं होता है और दोनों की बात सुनी जाती है, सुनाई जाती है और फिर किसी
एक पॉइंट पे दोनों एग्री होते हैं। इसमें अगर माँ-बाप के कोई पॉइंट ऐसे हैं जिसमें कि जो कि एग्रीमेंट में नहीं आ रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से इसमें उनकी हार नहीं है, जीत ही है। अब बच्चे को सुनें भी, बच्चा भी एक इंडिविजुअल है, उस मैंने जैसे बताया कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट हो चुकी है, मैच्योर हो सकता है वो ना हुए हों वैसे, उनका एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी लेवल आपके साथ ना हो, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और एग्ज़ेक्टिव फंक्शनिंग इतनी है, वो किसी भी मसले को सुन सकें, समझ सकें और हल भी निकाल सकें। तो मेरे ख़्याल से हमारी पेरेंटिंग को थोड़ा-सा बदलना है। अम्बिलिकल कॉर्ड खुद काट दीजिए, वरना अब ऐसा माहौल हो गया है कि बच्चे वो अम्बिलिकल कॉर्ड खुद काट देते हैं और फिर चुतरे बेमहार की तरह एक ऐसी डायरेक्शन में चले जाते हैं कि हम उन्हें ढूँढते ही रह जाते हैं। उनसे दोस्ती कीजिए, उनको अपने साथ लगा के रखिए, बाँध के मत रखिए और देखिए कि ये रिश्ते को हम और कैसे मज़बूती से आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने अगले क्लिप में मैं प्यूबर्टी, एडोलेसेंस और टीनेजर्स के बारे में बात करूँगी और इसके अलावा सेक्सुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में भी इसी सेगमेंट में बात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।